हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर हो जाता है, इसके राजन सीरीज के वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आप लोग बिना स्किप किए आप लोग चीजों को देखिएगा और समझिएगा। तो फ्रेंड्स, आज पहले कुछ चीजों पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके कुछ पॉइंट्स को भी समझेंगे और उसके बाद सीरीज की तरफ चलेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप लोग नए हैं, चैनल पर अभी विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले जब हम बात कंप्यूटर की कर रहे हैं तो क्यों ना हम यहाँ से स्टार्ट करें। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म, जब आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और उसकी फुल फॉर्म ही नहीं पता है तो भाई कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपसे कोई पूछेगा अच्छा कंप्यूटर के बारे में आप कितना जानते हैं, कंप्यूटर की फुल फॉर्म बताएं, और आप वही नहीं बता पाएंगे तो चीजें थोड़ा अच्छी नहीं मालूम होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर C फॉर क्या होता है, कॉमनली फॉर ऑपरेटिंग। यहाँ पे देख लेते हैं COMPUTE और R आपका हो जाता है। तो C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज, T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन और R फॉर रिसर्च होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से याद भी कर लीजिएगा क्योंकि अपने सब्जेक्ट पर भी मैन पकड़ होनी चाहिए। और कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया तो ये तो आपको पता है, चार्ल्स बेबेज ने, है ना। अब हम बात कर लेते हैं CAL की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पे हमने लिख भी रखा है कि कंप्यूटर एडेड लर्निंग होता है। CAL की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ठीक है, उसी तरह से आपका हो जाता है ईमेल। तो ईमेल आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल है ना। ईमेल तो आप लोग जानते हो कि कैसे किया जाता है, ईमेल आपको करना भी आता है। भाई ये रोजमर्रा की तो कहानी हो गई है, 5G का जमाना चल रहा है और कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल सभी आप लोगों के हाथ में है। ठीक है ना। तो ये तो आपको पता है कि ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके लिए क्या होता है, जैसे हम कोई पहले खत लिखते थे या कोई संदेश भेजना होता था तो इसके लिए हमें क्या करना होता था, संदेश को पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर तो एक व्यक्ति जाता था, उसमें क्या होता था, बहुत लॉन्ग टाइम लग जाता था। भाई संदेश आज पहुंचना है, पहुंचता कब था कि जब मान लीजिए कोई भी आपने समाचार, वो समाचार खत्म होके उस पर सब चीज हो गया तब जाके पहुंचता था। फिर बात हुई लेटर पर, तो लेटर में भी ये होता था कि क्या अब भी ऐसा नहीं है कि प्रचलन में नहीं है, कहते नहीं नई चीजें आती हैं लेकिन पुरानी चीजें खत्म तो नहीं की जाती हैं। तो जो आपका लेटर हो जाता है उसके लिए आपको क्या करना होता है, भाई लेटर होता है तो उसको आप लिखते हैं, जिसके नाम से लिखना होता है उसका नाम भी लिखते हैं, जिसके एड्रेस पे लिखना होता है उसका एड्रेस आपको पता होता है। तो इसी तरह ईमेल का यही होता है कि आपको उसका एड्रेस पता, ईमेल आईडी पता होती है, एड्रेस पता होता है, तभी तो आप वहाँ पे भेज पाते हो ना। तो ये चीज हो जाती है और इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाती है। बहुत ज्यादा जितने भी हमने ये लिख रखे हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते, ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चंस बने ना, ये समझ लीजिएगा आप लोग। और फिर उसके बाद CD रोम, तो कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। कभी कभी सिर्फ रोम का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं और कभी कभी सिर्फ CD और कभी कभी दोनों को एक साथ में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे दोनों को हमने एक साथ में कर दिया, CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। उसके बाद लेन आपका हो जाता है, लेन हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब ये होता है कि भाई लोकल ही में ये वर्क करता है ना। भाई नाम से पता चला, कुछ चीजें तो नाम ही से रहती हैं, पता ही चल जाती हैं कि नाम के अकॉर्डिंग ही इनका वर्क है। ठीक, और इसका कभी कभी डिटेल में डिस्कस हो जाता है, एक्सप्लेन करना होता है। जैसे लघु में आ गया तो आप लोग इसको लिखेंगे और शॉर्ट में आ गया यानी अति लघु बहुविकल्पी में तो उसमें टिक ही करना होता है और अति लघु में आपको लिखना होता है। तो लैन की फुल फॉर्म पूछ ले तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है, मैन मेट्रो एरिया नेटवर्क है ना, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क होता है यानी ये बहुत ज्यादा क्षेत्रों में फैला हुआ होता है। तो
चीजें हो जाती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ये जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। बाकी हम लोग डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे, चीजों को समझते रहेंगे और हमें विश्वास है कि आप लोग भी कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं होता है जब तक आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। कहते हैं कि 50% अगर हम देते हैं तो 50% आपको देना रहता है। अगर आप पढ़ने के इच्छुक है, हम अच्छे से ना पढ़ा पाए तो भी बेकार, और हम पढ़ा रहे हैं और आप अच्छे से ना पढ़े तब भी बेकार होता है। ये तो दोनों पे होता है कि आप 50% देंगे और हम 50% देंगे, तभी मामला बन पाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने इनको डिस्कस कर लिया है और चलते हैं सीरीज की तरफ। सीरीज के कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए चीजों को आप लोग देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, इडूसेट को किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया? तो वर्ष 2007 में या वर्ष 2001 में या वर्ष 2004 में या वर्ष 2000 में? तो इसके आंसर पर चलने से पहले हम इसमें थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल लेते हैं कि इडूसेट, जिसे मूल रूप से जी सेट क्या कहा जाता है, तो जी सेट, ठीक है ना, जी सेट 3 कहा जाता है। 20 सितंबर कब? तो 20 सितंबर और 2004 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया और एक संचार उपग्रह था। इस उपग्रह की इस उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य प्राथमिक से लेकर हाई स्कूलों तक के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए दूर की कक्षा में शिक्षा प्रदान करना था। तो इस तरह से आपने अब तक टिक कर लिया होगा 2004, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से स्टोरेज यूनिट है डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, उपयुक्त सभी। तो स्टोरेज यूनिट यानी किसमें हम चीज़ों को सुरक्षित रख सकते हैं, है ना। तो डीवीडी में भी भाई एक बार स्टोर हो जाता है, फिर हम उसे बार बार प्ले करके देख लेते हैं। पेन ड्राइव हो जाता है, हार्ड डिस्क हो जाता है, तो ये सभी हो जाते हैं। तो इस तरह से उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाता है। फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता है कौन है? वार्क या जॉन अल्बर्ट, जॉन कैरी, सबीर भाटिया। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है द ऑप्शन, यानी सबीर भाटिया, द ऑप्शन राइट है। एक्सेल एक प्रोग्राम है, डाटाबेस, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रेजेंटेशन। तो इसमें आपका स्प्रेडशीट हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक क्या है? तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं को स्प्रेडशीट में डाटा को व्यवस्थित करने, प्रारूपित करने और गणना करने की अनुमति देता है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका राइट है। इंटरनेट पर लिखे जाने वाले अपशब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्लॉप, फॉर्मवेयर, फ्लेम, फायरवॉल। तो फ्लेम कहते हैं। तो इस तरह से सा ऑप्शन आपका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें फ्रेंड्स। एप्लीकेशन प्रोग्रामों को फाइलों में प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन एक्सटेंशन नेम होता है .doc, .txt, .exe, .edu। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सा ऑप्शन, तो .exe हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। MICR में C का पूरा नाम है। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हो तो ऐसा नहीं है सिर्फ C का पूछा तो C ही का हमने रट्टा मार लिया, ऐसा नहीं है। जब आपको सारे जो ये वर्ड है इनकी फुल फॉर्म आती होगी तो आप क्या कर पाएंगे, इसमें से बीच से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप वर्क कर ले जाओगे। तो यहाँ पे समझ लेते हैं MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो मैग्नेटिक M हो गया, ठीक है, I फॉर इंक हो गया और C फॉर कैरेक्टर हो जाता है ना। तो यहाँ पे आपका जो द ऑप्शन है कैरेक्टर वो राइट हो जाता है और R फॉर क्या हो जाता है, रिकॉग्निशन हो जाता है। तो इस तरह से द ऑप्शन राइट हो जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब के कमांड लैंग्वेज में होते हैं जावा, लो लेवल, हाई लेवल, MTML। तो MTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या H यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड, यहाँ MTML तो दा हो जाता है
यानी कि MTML, ठीक है। और उसके बाद है पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं, कैसे? सर्वर से, PC से, नेटवर्क से, इनमें से कोई नहीं। तो पर्सनल कंप्यूटर सर्वर से, या आप PC बोल सकते हैं, PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर, तो यहाँ पे सर्वर आप इस पर टिक कर दीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है सूचना के घटक हैं, तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, संप्रेषण, उपर्युक्त सभी, तो इसमें आपका उपर्युक्त सभी यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है, विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन और बात दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आ और बा दोनों सही हो जाते हैं। इस तरह से सा ऑप्शन आपका राइट है। कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है, मुख्य माध्यम, हार्डवेयर माध्यम और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य माध्यम भी है और हार्डवेयर माध्यम भी, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है, क्या है? शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है, तो इंटरनेट में, ईमेल में, ई-कॉम में, उपर्युक्त सभी में। तो इसमें आपका उपर्युक्त सभी यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेब पेज की भाषा होती है, तो वेब पेज की भाषा कैसी होती है? पास्कल, लो लेवल, HTML, इनमें से कोई नहीं, तो HTML हो जाती है। स्पॉम शब्द संबंधित है, खेल, क्रिकेट, कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो स्पॉम शब्द संबंधित किससे हो जाता है? तो कंप्यूटर। www का अर्थ क्या होता है? तो www और w 3 बार w, तो वर्ल्ड वाइड वेव। तो यहाँ पे देख लेते हैं वर्ल्ड वाइड वेव कौन है। तो यहाँ पे आपका वर्ल्ड, द ऑप्शन आपका कौन सा हो जाता है? तो राइट हो जाता है, यानी वर्ल्ड वाइड वेव। www के आविष्कारक माने जाते हैं कौन? मॉरिशस, जॉन अल्बर्ट, टिम बर्नर्ली या चार्ल्स बेबेज। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाता है 17 नंबर का टिम बर्नर्ली, यानी कि सा ऑप्शन है। इंटरनेट है लैन, वैन, मैन। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, इसमें देखिए आपका आ पे है, तो लैन ही तो सिर्फ नहीं है, लैन, मैन, वैन। होता क्या है? लेन एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र को, क्या यानी LAN, तो क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे कोई इमारत हो जाती है ना। मैन क्या हो जाता है? तो मैन क्या है? एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है, जैसे कि एक शहर हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे कि एक शहर हो जाता है। और वैन क्या है? वैन क्या है? तो सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करता है, जैसे कि एक देश या पूरी दुनिया को, है ना। तो इस तरह से तो ये सभी हुए ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ये सभी यही राइट हो जाता है। CAL, CAL का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंपैक्ट ऑडियो लाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन लोडिंग या उपर्युक्त सभी। तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग यानी कि ऑप्शन राइट है। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है पुलिंग, पुशिंग, ट्रांसफरिंग, डाउनलोडिंग। तो यहाँ पे आंसर की तरफ चलते हैं, तो डाउनलोडिंग हो जाता है। आप फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब करते रहें, हो सके अपने 5 फ्रेंड्स में भी वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अपना बेनिफिट तो होना ही चाहिए, साथ में अपनों का भी बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है ना। नेटस्केप नेविगेटर है, वेब ब्राउजर, नेट साइट, हार्डवेयर या चैटिंग। तो इसमें नेटस्केप नेविगेटर जो हो जाता है वो वेब ब्राउजर हो जाता है। नेटस्केप नेविगेटर नामक ब्राउजर और प्रमुख ब्राउजर की उन्नत लाइसेंसिंग योजना का वर्णन करता है। क्या करता है? लाइसेंसिंग योजना का वर्णन करता है। और इसमें गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ब्राउजर के निःशुल्क उपयोग पर भी चर्चा की गई है। तो इस तरह से जो आपको आंसर हो जाता है वो हो जाता है वेब ब्राउजर। वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए केवल मॉडेम वेब ब्राउजर, डोमेन नेम सर्वर, हाइपरटेक्स्ट व्यूअर, उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी हो जाता है। आउटलुक एक्सप्रेस है, ईमेल
क्लाइंट शेड्यूलर एड्रेस बुक उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी ये भी राइट आंसर हो जाता है। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है सोनी, ज्ञान दर्शन, परिवर्तन, कृषि दर्शन। तो शैक्षिक के लिए क्या जा रहा है ना, कृषि दर्शन के लिए तो कृषि से संबंधित चीजें होती है, सोनी पे तो इंटरटेनमेंट होता है, तो यहाँ पे ज्ञान दर्शन हो जाता है। सीडी रोम का पूरा नाम कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। तो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाता है। कभी कभी ये अलग अलग भी पूछ लिया जाता है, देखिए मैंने फिर से ये चीज़ रिपीट कर दी, कभी कभी एक साथ में पूछ लिया जाता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी मतलब आपसे पूछा गया कि सीडी का फुल फॉर्म, तो कॉम्पैक्ट डिस्क, और ROM रीड ओनली मेमोरी, है ना। इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत को कहते हैं इंटरफेस, वेबसाइट, गोफर, चैटिंग, तो चैटिंग हो जाता है। संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व है सूचना, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी है। संचार की बाधाएं, भौतिक बाधाएं, व्यक्तिगत, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक बाधाएं, भाषा संबंधी बाधाएं, उपयुक्त सभी, तो इसमें आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो जाता है वो है संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अर्थ लगाता है। तो अनुभव के आधार पर, योग्यता के आधार पर, सुविधा के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर, तो इसमें आपका उपयुक्त सभी के आधार पर हो जाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ हैं, संसाधनों के समन्वय में सहायक, उत्तरदायित्व की भावना का विकास संभव, आ और बा दोनों सही हैं, यह उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। उपग्रह का प्रयोग किया जाता है दूरस्थ शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में, परंपरागत शिक्षा में, इनमें से कोई नहीं, तो दूरस्थ शिक्षा हो जाता है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं वीडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, उपयुक्त सभी, तो उपग्रह द्वारा जो संचालित किए जाते हैं तो वो सभी किए जाते हैं। इसमें संचार उपग्रह क्या है, तो कृत्रिम उपग्रह क्या है, तो कृत्रिम, यानी कृत्रिम कहते किसको हैं, तो आर्टिफिशियल होता है ना। उपग्रह कृत्रिम उपग्रह है जो एक ट्रांसपोर्टर के माध्यम से रेडियो दूरसंचार संकेतों को प्रसारित और प्रवर्धित करता है, या पृथ्वी पर एक स्रोत, ट्रांसमीटर और एक रिसीवर के बीच एक संचार चैनल बनाता है। ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है ई कॉमर्स से अंतर्राष्ट्रीय माल की खरीद एवं बिक्री, इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय, स्टोर्स में न मिलने वाले उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय, कंप्यूटर से संबंध उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय विक्रय, तो इसमें आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को टोपोलॉजी कहते हैं, प्रयोगशाला कहते हैं, संचार कहते हैं, या आंकड़ा कहते हैं। तो सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति के साथ संभव है सिंप्लेक्स में, हाफ ड्यूप्लेक्स में, फुल ड्यूप्लेक्स में, उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाता है। प्रसार भारती का गठन कब हुआ था, तो 23 नवंबर 1987, 23 नवंबर 1997, 23 नवंबर 2001, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 36 का जो आंसर है वो देख लेते हैं, 23 नवंबर 1997 हो जाता है। ठीक है। एडुसेट का पूरा नाम है एजुकेशनल सेटअप, एजुकेशनल स्टार्टअप, एजुकेशनल सैटेलाइट, उपयुक्त सभी, तो एजुकेशनल सैटेलाइट हो जाता है। तो इस तरह से आपका सा ऑप्शन राइट है। ठीक है ना। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व है शिक्षा के लिए, शिक्षण कार्य, अधिगम कार्य में, और बा दोनों में, तो आ और बा यही राइट आंसर है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है अध्यापक के प्रशिक्षण में, लक्ष्यों उद्देश्यों के निर्धारण में, पृष्ठपोषण में, उपयुक्त सभी में, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है शिक्षण के रूप में, सूचनाओं के संग्रह के रूप में, परीक्षा के रूप में, उपयुक्त सभी। भाई कंप्यूटर सभी क्षेत्रों में है ना। कंप्यूटर की भूमिका कैसे, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका सभी रूपों में है। इस तरह से आपका द ऑप्शन राइट है। शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य स्मृति अर्थात ग्रह संग्रह करना, तथ्य प्राकीकरण, सूचना प्रस्तुतिकरण, उपयुक्त सभी, क्योंकि देखिए क्या करता है, चीजों को इकट्ठा भी करता है ना। स्मृति और संग्रह करना, इकट्ठा कर लिया, तथ्य प्रत्याकरण भी करना, सूचना प्रस्तुतिकरण, यानी जब आप सूचना को आप उसमें रख लेते हैं, उसके बाद जब भी आपको नीड होती है तब भी आप लेते हैं, निकालते हैं उसमें से, तो वो आपको प्रोवाइड हो जाती है। तो इस तरह से ये सभी हो जाते हैं।
और यहाँ पे आपका हो जाता है कि स्मार्ट कक्षाओं के लाभ है, रोजगार परक शिक्षा प्राप्ति संभव, विद्यालय संचल से छुटकारा, यौन रोग गर्भ निरोधक जैसे समस्या से छुटकारा, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही बात है कि स्मार्ट कक्षाएं जो होती हैं तो उसमें जितनी हलचलें होती हैं इससे छुटकारा मिल जाता है। और भाई जहाँ पे यौन रोग गर्भ निरोधक जैसी समस्याओं से छुटकारा, भाई लड़के लड़कियां मिलेंगे तो अपोजिट लिंग की तरफ आकर्षित होंगे, जब आकर्षित होंगे तो ऐसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएंगी, तो ये सभी चीज़ों से छुटकारा भी है। तो इस तरह से आपका हो जाता है द ऑप्शन राइट। टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी के साधन है, टेलीविजन, वीडियो, टेक्स्ट, उपग्रह, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं, विषय विशेष में समाकलन को, विषय विशेष के मूल्यांकन को, और दोनों को, उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो इसमें जो सा ऑप्शन है राइट है, विषय विशेष के समाकलन को, विषय विशेष के मूल्यांकन को। रेडियो संचार का कैसा साधन है, दृश्य, श्रव्य और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप रेडियो देखिए सिर्फ सुन सकते हैं, इसको देख तो नहीं सकते हैं ना। जो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि श्रव्य और दृश्य, श्रव्य दृश्य होता क्या है, यानी श्रव्य अलग है, श्रव्य क्या है, श्रव्य अलग है, दृश्य अलग है, और जहाँ पे श्रव्य दृश्य लिखा हो वो अलग हो जाता है। कैसे, इसको समझ लेते हैं। श्रव्य का मतलब होता है सुनकर शिक्षा प्राप्त करना। कैसे, तो सुनकर शिक्षा प्राप्त करना। दृश्य मतलब द फोर, दृश्य दा से देख कर शिक्षा प्राप्त करना। और श्रव्य और दृश्य यानी सुनकर भी और देख कर भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। तो सुनकर जैसे रेडियो से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, है ना, और दृश्य जैसे हम बुक से शिक्षा प्राप्त करते हैं, चार्ट है, मॉडल है, हम क्या करेंगे, देखेंगे। वो हम वो सुनाई तो नहीं पड़ते, वो बोल तो नहीं रहे ना। फिर उसके बाद जैसे आपका मोबाइल हो जाता है, जैसे आपका कंप्यूटर हो जाता है, जैसे टीवी हो जाती है, तो इसमें हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं, यानी सुनकर भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, देखकर भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से श्रव्य दृश्य हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सेशन आज कंप्लीट होता है श्रव्य दृश्य के साथ में, है ना। और यहाँ पे ऑप्शन पर हम टिक कर देते हैं, उसके बाद सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो श्रव्य हो जाता है, रेडियो से हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख कर नहीं चीज़ों को सकते हैं ना। तो श्रव्य दृश्य यानी श्रव्य हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को श्रव्य दृश्य और श्रव्य और दृश्य ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं रहा होगा। और कहीं पे अगर कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो आप उसको क्लियर करें, ज़रूर से ज़रूर क्लियर करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको हमने बस पढ़ा दिया और आपकी समझ में आए या ना आए, ऐसा नहीं है। जब तक आपके मस्तिष्क में नहीं फंसेगा, जबकि आपके माइंड में वो चीज़ें सेट नहीं हो जाती, तब तक हमारा उद्देश्य कंप्लीट नहीं होता है। सो आप लोग कमेंट ज़रूर करें अगर कहीं पे कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न है। वैसे तो आप लोग अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और लाइक भी आप कर देते हैं, ये तो हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।